हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, टारगेट है आरबीआई ग्रेड बी 2026 एग्जाम। और जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन को स्टार्ट कर चुके हैं, चाहे वो पहली दफ़ा इस एग्ज़ाम को दे रहे हों या वो इससे पहले भी दे चुके हों, जो पहले दे चुके हैं उनको तो पता होगा मोस्ट प्रोबेबली कि क्वांट में बड़ा इश्यू आता है फेज वन के अंदर। लेकिन जो पहली बार इस एग्ज़ाम को देने जाएंगे उनको भी मैं बता दूं, बहुत सारे एस्पिरेंट, मोस्ट एस्पिरेंट मिस क्वांट सेक्शनल कट ऑफ। तो ऐसा क्यों होता है कि वो क्वांट की सेक्शनल कट ऑफ ही मिस कर जाते हैं? इस वीडियो में सिर्फ इस बात पे चर्चा नहीं होगी, मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आरबीआई ग्रेड बी फेज वन में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो सेक्शन है उसका क्या पैटर्न होता है। उसके बाद द हार्श रियलिटी ऑफ आरबीआई ग्रेड बी फेज वन एग्जाम, स्पेशली क्वांट के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। और कॉमन मिस्टेक्स कौन सी है जो आरबीआई ग्रेड बी क्वांट की प्रिपरेशन के दौरान बच्चे करते हैं। और एट द एंड हाउ टू क्लियर आरबीआई ग्रेड बी क्वांट सेक्शनल कट ऑफ कंफर्टेबली। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये सारे पॉइंट वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जब भी हम किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे होते हैं तो सबसे पहले उस एग्जाम की नीड को समझना बहुत जरूरी होता है। और एग्जाम की नीड को समझने के दो सबसे आसान तरीके हैं, एक तो उसका डिकोडेड सिलेबस और दूसरा प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस। तो एड्यूटैप आप लोगों के लिए एक ऐसी गाइड बुक लेकर के आया है। इस गाइड बुक में आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेंगे जो कि 2019 से लेकर के 2025 तक के होंगे। इसके अलावा पैटर्न, डिकोडेड सिलेबस, स्ट्रेटेजी, सैलरी क्या होती है आरबीआई ग्रेड बी के लिए, तो सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाएंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ नहीं करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस गाइड बुक का लिंक है, जा करके इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। जरूर करिएगा, उसके बाद अपनी जर्नी को स्टार्ट करना। तो पहला पॉइंट, इंट्रोडक्शन। आरबीआई ग्रेड बी फेज वन में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का कितना रोल होता है? फेज वन के अंदर टोटल 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स के होते हैं, 120 मिनट की टाइमिंग आपको मिलती है। अगर क्वांट की बात करूं तो क्वांट के 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स के, और सिर्फ 25 मिनट आपको मिलती है इनको सॉल्व करने के लिए। ये जो 25 मिनट है ना, इसका बड़ा अहम रोल है। क्यों है? क्योंकि 30 क्वेश्चंस कट ऑफ भी अच्छी खासी हाई जा रही है, हालांकि बात करेंगे इस पे। बट ये 25 मिनट में उन क्वेश्चंस को पढ़ना, जिस तरह का लेवल है, वो एक बड़ा चैलेंज है। ठीक है। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा, जो सेक्शनल कट ऑफ है और ओवरऑल कट ऑफ है, ये निकालना बहुत जरूरी है। अगर क्वांट की सेक्शनल कट ऑफ ही नहीं निकली तो खत्म कहानी। आपके ओवरऑल चाहे 200 में से कट ऑफ से 50 मार्क्स ज़्यादा हूँ, बट अगर इनमें से किसी सब्जेक्ट की सेक्शनल नहीं निकली तो फेल है। दूसरा, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ऐसा नहीं है कि आप 30 के 30 तुक्के मार के ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये आरबीआई ग्रेड बी का पैटर्न है। और दूसरा जो सिलेबस है वो भी काफ़ी है। ये देखोगे तो आपको इतने चैप्टर जो हैं ये पढ़ने पड़ेंगे अगर आपको आरबीआई ग्रेड बी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन में ठीक से स्कोर करना है। ये सिलेबस है, ऑफिशियली मेंशन नहीं होता, लेकिन ये पिछले, अगर मैं अपना 10 साल का तजुर्बा देखूं या आरबीआई के पेपर्स का एनालिसिस करूं, तो यही टॉपिक है जिनसे बार बार क्वेश्चन आते हैं। बट बच्चे इस सिलेबस को देख करके ही एक थोड़ा घबरा जाते हैं कि इतने टॉपिक पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ने हैं, ये वो। तो आप एंड तक इस वीडियो को देखोगे, इतना सब नहीं पढ़ना, कितना फोकस करना उस पर भी बात करेंगे। तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है कि ये 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, 25 मिनट, नेगेटिव मार्किंग, सेक्शनल कट ऑफ भी होगी, और ये सिलेबस है आपका। ठीक है। उसके बाद सेकंड, हार्श रियलिटी क्या है आरबीआई ग्रेड बी फेज वन की। ठीक है, और स्पेशली क्वांट सेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। पहला तो ये है कि राइजिंग क्वांट सेक्शनल कट ऑफ इन आरबीआई ग्रेड बी फेज वन एग्जाम हर साल बढ़ती जा रही है। पेपर का लेवल भी बढ़ रहा है और कट ऑफ भी बढ़ रही है। आप देखो, अगर मैं देखूं कोविड के बाद की सिचुएशन, यहां से शुरू होता है असली खेल। यहाँ पेपर फिर भी आसान था, लेकिन 2021 में पेपर मुश्किल है, कट ऑफ 6 है। अगले 2 साल पेपर मुश्किल आया, कट ऑफ कम हो गई। लेकिन उसके बाद अब यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ठीक है, लेकिन पिछले 2 साल से यहाँ थोड़ी वैकेंसी भी कम हुई है। वैकेंसी कम होने के बावजूद और पेपर का लेवल बढ़ने के बावजूद कट ऑफ बढ़ रही है यार। ये एक खास रियलिटी है। ये मत सोचो कि कट ऑफ इसलिए बढ़ रही है क्योंकि पेपर आसान आ रहा है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि कट ऑफ तभी बढ़ती है जब पेपर इजी आता है। नहीं, यहाँ उल्टा है। पेपर का लेवल भी बढ़ रहा है, इसके अलावा फिर भी कट ऑफ बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि कंपटीशन है। ठीक है, अच्छा खासा कंपटीशन है, अदरवाइज ये नंबर बढ़ जाता बहुत। तो यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ ही इतनी बढ़ गई कि इस पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। सेक्शनल कट ऑफ में ही बहुत सारे लोग निकल गए। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना कि पेपर का लेवल बढ़ने के बावजूद भी कट ऑफ बढ़ रही है। ठीक है। दूसरा, इंक्रीजिंग डिफिकल्टी लेवल। मैंने पहले ही कहा पेपर का लेवल बढ़ रहा है, बट कैसे, किस तरीके से बढ़ रहा है?
हायर कंसेप्चुअल डेप्थ, ठीक है, नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक। पिछले 2025 के पेपर में देखूं, कुछ क्वेश्चन सीधे से दे दिए, लेकिन उसके बाद ये जो कट ऑफ बढ़ी है सिर्फ उन्हीं से तो नहीं होगा, ठीक है। अर्थमेटिक और डीआई के क्वेश्चन टफ आ रहे हैं। दूसरा, ये कंपेरेबल नहीं है बैंकिंग और एसएससी के साथ। इसको डायरेक्टली आप कंपेयर नहीं कर सकते कि आरबीआई का जो क्वांट है ये बैंक पीओ जैसा है कि क्लर्क जैसा है कि एसएससी जैसा है। इसकी अपनी एक खास बात है, ठीक है। तो वो क्या खास बात है वो आगे भी चर्चा करेंगे। तो पहली चीज हार्श रियलिटी जान लो भाई। पहली तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, दूसरा कट ऑफ भी बढ़ रही है, ठीक है। ये फेज वन की हार्श रियलिटी है। और ये सिर्फ और सिर्फ क्वांट में नहीं है, ये रीजनिंग में, ये इंग्लिश में, ये जीए में, सब में है। इंग्लिश फिर भी लोगों का थोड़ा ठीक होता है तो लगता है कि नहीं, बट रीजनिंग में 18 मार्क्स और जीए में 24 मार्क्स, ये बहुत बड़े टास्क है, ठीक है, आसान नहीं है। चलिए उसके बाद कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं जब बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं आरबीआई ग्रेड बी के लिए। कॉमन मिस्टेक्स क्या है? पहली कॉमन मिस्टेक है कि स्टार्टिंग क्वांट प्रिपरेशन लेट। लोगों को लगता है कि यार कितने, अब की बार 9 गई है, पहले 4.56 7.5 ऐसे कट ऑफ जा रही थी, तो लास्ट में 15-20 दिन मैं तो बचपन से क्वांट पढ़ा हूं, ठीक है, कर ही लूंगा। नहीं, डिले नहीं कर सकते, आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। और वो टाइम ये अभी सही टाइम है ये, बिल्कुल अभी। इस बार नोटिफिकेशन भी पिछले साल के मुकाबले में थोड़ी जल्दी आएगी, तो उसके बाद टाइम नहीं बचेगा। और दूसरे सब्जेक्ट भी हैं फिर, तो एक तो डिले करना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे एस्पिरेंट बहुत लेट शुरू करते हैं। दूसरा, इसको कंपेयर करते हैं बैंकिंग से, एसएससी से। बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ, सर मैं क्वांट में मुझे कुछ नया करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने तो बैंक का पेपर दिया हुआ है। अरे भैया, बैंक का पेपर अलग होता है। बैंक का भी कौन सा तुमने मेंस दिया हुआ है, ठीक है। चलो किसी एक आध बच्चे ने मेंस दिया होगा तो फिर भी समझ में आता है, प्री का तो कहीं मैच ही नहीं करता, चाहे वो पीओ हो चाहे वो क्लर्क हो। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, उनके साथ कोई मैच ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा चीजों को समझो। ये बैंकिंग या एसएससी के अगर आपने तैयारी की है तो ये नहीं है कि आरबीआई आपका हो गया है। अगर आपको यह यकीन नहीं आता तो हमने आपको प्रीवियस ईयर पेपर दिए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जाके इनको चेक कर लो। और 25 मिनट में ही देखना कि कितने क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो इसको कंपेयर नहीं करना है, ये अलग है, इसकी तैयारी अलग होती है। कैसे होती है बताऊंगा। दूसरा, अवॉइड करते हैं टफ टॉपिक्स को, ठीक है। डीआई, सर हम डीआई अवॉइड कर देते हैं। भैया 30 क्वेश्चन है, 30 में से 15 क्वेश्चन डीआई के हैं, डीआई अवॉइड कर दिया आपने, 15 15 क्वेश्चन ही बचे। कट ऑफ जा रही है 9, हो सकता है इस बार 10.5 चली जाए। कैसे कर दोगे? इस बात की क्या गारंटी है कि डीआई के अलावा आपको पूरा मैथ आता है सारा का सारा, कि नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, परसेंटेज रेशियो, मेंसुरेट, सब कुछ आता है आपको, ठीक है। तो ऐसा नहीं, एक आध टफ टॉपिक भी करने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है अवॉइड की ऊपर ऊपर से करके चले जाओगे, नहीं। दूसरा, लैक ऑफ प्रैक्टिस विद प्रॉपर स्ट्रेटेजी, स्पेशली सेक्शनल फुल लेंथ देते ही नहीं है, या फुल लेंथ टेस्ट देते हैं तो ये देख लेते हैं कि अच्छा इसमें से कट ऑफ निकल रही है तो ये टेस्ट सीरीज आसान है, सही है, इसमें से नहीं निकल रही तो ये मुश्किल है। प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के देना है। सेक्शनल और फुल लेंथ घर पे देना, देखना है आपको कि पहले तो पढ़ना है अच्छे से, चीज़ों को कवर करना है, फिर प्रॉपर स्ट्रेटेजी 25 मिनट में कैसे मैनेज करेंगे, वहां जाके फंस जाते हो क्योंकि घर पे एक्सरसाइज ही नहीं की होती। लास्ट में मुझसे पूछ रहे होते हैं एक हफ्ता पहले, सर हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, वो कैसे फॉलो होगी? मतलब एक सीक्वेंस है, पहले आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना है, फिर सेक्शन वाइज करना है, फिर फुल लेंथ करना है, और ये प्रॉपर टाइमिंग के साथ करना है। और ये बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो ये वो गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं, बट इनका इलाज भी है। क्या है? हाउ टू क्लियर आरबीआई ग्रेड बी क्वांट सेक्शनल कट ऑफ कंफर्टेबली। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, पहली चीज, एनालाइज प्रीवियस ईयर पेपर। कम से कम लास्ट 4-5 साल के पेपर देखो, उसमें से हाई वेटेज टॉपिक निकालो। देखो कि नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डीआई के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, जो अर्थमेटिक के टॉपिक है उनमें से कितने कितने, मैं तो बता दूंगा। लेकिन तुम जब पेपर्स का एनालिसिस करोगे तुम्हें ये भी तो पता चलेगा कि भैया परसेंटेज का अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो इस लेवल का है, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। डीआई 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 डीआई, लेकिन डीआई में कौन सा पैटर्न आता है, किस तरह का डिफिकल्टी लेवल आता है, ये तो क्वेश्चन देख के ही तो पता चलेगा ना भाई। कौन से क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, किस किस टॉपिक से किस तरह की चीजें पूछता है, उनको छूना ही नहीं है पेपर में। तो ये करने से होगा, किसी के कहने से नहीं होगा।
और अगर आप कर सकते हो तो कर लो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री में डाउनलोड हो जाएंगे पेपर। ठीक है। दूसरा, लिमिटेड और रेलेवेंट टॉपिक ही कवर करने हैं आपको। पहली चीज तो प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करके ही शुरू करना। दूसरा, लिमिटेड और रेलेवेंट टॉपिक ही पढ़ना। जैसे बेसिक कैलकुलेशन, बहुत लोग, मेरी तो ठीक है करते हैं उंगलियों पे, नहीं, सही तरीका नहीं है। पहले अपनी कैलकुलेशन अच्छी करो, फिर नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले ये कंप्लीट करो। उसके बाद आपका डीआई पे फोकस होना चाहिए। पेपर में 3 डीआई आते हैं, ये टारगेट रखना ही पड़ेगा कि 1 डीआई करना ही है, बिना डीआई नहीं होगा पेपर। ठीक है। प्रायोरिटाइज करो अर्थमेटिक को, कि सारा नहीं पढ़ना अर्थमेटिक, सिर्फ परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बस। बाकी टॉपिक जो है लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ दो। एवरेज हो गया, मेंसुरेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी, कोई जरूरत ही नहीं है, छोड़ दो एक तरफ, करो उनको। तो जो ये लिखा है इसी पे फोकस करो। ठीक है। तीसरा, बेसिक से स्टार्ट करो। ट्रिक्स के पीछे दौड़ते रहते हैं, है ही नहीं ट्रिक। पहली बात तो ट्रिक होती ही नहीं है, कंसेप्ट होते हैं। और ट्रिक के चक्कर में तुम कंसेप्ट की तरफ ध्यान ही नहीं देते, तुम्हें लगता है कि कोई ऐसा जादू आ जाए। नहीं, बिल्कुल बेसिक से शुरू करो, हर एक टॉपिक को समझो। समझो कि किस तरह के सवाल आते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, फिर ही सोल्व कर पाओगे। कंसेप्ट को फोकस करो, कंसेप्ट, एप्लीकेशन, स्पीड। कंसेप्ट सीखो, उनको अप्लाई करना सीखो, तभी स्पीड बनेगी भाई। तो पहली चीज ध्यान रखिए, जो भी टॉपिक पढ़ो उसको टॉपिक वाइज कंसेप्ट को क्लियर करो। कम से कम 50 क्वेश्चन हर एक टॉपिक पे प्रैक्टिस करो। और दूसरा, ये दो चीज मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना। आपका टेबल, स्क्वायर, क्यूब्स, ये जो बेसिक कैलकुलेशन है ना, ये अच्छी होनी चाहिए। और दूसरा, मैं हमेशा बोलता हूँ, बैंक या रेगुलेटरी बॉडी में अगर क्वांट में अच्छा स्कोर करना है तो मास्टर बन जाओ परसेंटेज के। परसेंटेज जल्दी जल्दी कैलकुलेट करना, परसेंटेज को एग्जीक्यूट करना, अगर ये नहीं कर पाए तो फंसोगे। तो ये सारी चीजें करके आप बहुत आराम से कर पाओगे। और फिर उसके बाद सीरियसली, सीरियसली एक स्ट्रक्चर्ड प्लान को फॉलो करो। क्या हो सकता है वो प्लान, मैं कर देता हूँ इतनी मेहनत आपके लिए। यहाँ से शुरू करो। पहले 10 डेज, सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, बेसिक, परसेंटेज। फिर नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, बेसिक, परसेंटेज और फ्रैक्शन, फिर रेशियो, पार्टनरशिप, एजिज। फिर ऊपर वाले टॉपिक्स की प्रैक्टिस करो। फिर डीआई की स्पेशल टाइप। फिर ये टॉपिक कवर करो, और इन पे जब कवर करो तो डाटा सफिशिएंसी, ठीक है, और डीआई के क्वेश्चन जरूर सोल्व करो। उसके बाद वीक में सिर्फ 2 सेक्शनल टेस्ट दो और उनका प्रॉपर एनालिसिस करो, टॉपिक वाइज साथ के साथ करो। ठीक है। अब कई बार ये आता होगा कि सर सोर्सेज नहीं है, कहाँ से करें। 2 सोर्सेज बता रहा हूँ, बहुत अच्छे हैं। एक तो फ्री है, क्या करना है आपको, इसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। हमने एक स्पेशल सीरीज शुरू की है, इस सीरीज का नाम है आरबीआई ग्रेड बी 2026 संपूर्ण क्वांट। संपूर्ण का मतलब होता है कंप्लीट। ठीक है। तो जितने भी टॉपिक यहाँ लिखे हैं ना, ये सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं इस सीरीज के अंदर। लेकिन ये नहीं है कि वीडियो देख के चले गए। ये जो लेक्चर है, पहली बात तो ध्यान रखना, सिर्फ वीक में 2 लेक्चर आएंगे, एक वेडनेसडे को और एक सैटरडे को, दोपहर को 2 बजे। एक वीक में 2 ही लेक्चर मिलेंगे। 2 देने के पीछे वजह यह है कि मैं तो लगातार कर दूंगा खत्म, 20 दिन में क्वांट पूरा खत्म 20 लेक्चर पढ़ा के, लेकिन तुम एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाओगे चीजें। तो यहाँ पे अगर एक टॉपिक पढ़ा है तो अगले 2 दिन उसको समझो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। फिर अगला टॉपिक, उसको प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो अच्छे से। प्रैक्टिकली तभी पॉसिबल होगा, और ना ज़्यादा टाइम जाएगा, दूसरे सब्जेक्ट्स को भी टाइम दे पाओगे। ठीक है। सिलेक्शन सिर्फ क्वांट से नहीं होगी, क्वांट एक एक जरिया है सिलेक्शन का, क्वांट की कट ऑफ निकालनी है, बट क्वांट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं सिखा दूंगा इतना कि उसके बाद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, और 2 बजे वेडनेसडे और सैटरडे को, हर वेडनेसडे सैटरडे को लेक्चर आता है, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। ठीक है। अभी स्टार्ट हुई है सीरीज, अभी तक एक ही लेक्चर आया है सिर्फ। ठीक है। तो वो लेक्चर देख लो पहले जाके, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते रहना। लेकिन कंसिस्टेंसी रखना, डिसिप्लिन से रखना। 2 दिन तो कोई भी पढ़ लेता है, जो लगातार करेगा वही ले जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा अगर आप पूरा कंप्लीट आरबीआई बहुत अच्छे से, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड वे में करना चाहते हैं तो गूगल पे टाइप करो edutap.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ कोर्सेज में जाना
और ये आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज। ठीक है, ये तो बेस्ट सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ तो फिर ये हमारे कोर्सेज अलग अलग, जैसे ये हमारा आरबीआई ग्रेड बी का गोल्ड कोर्स है, इसमें आपको फेज वन फेज टू साथ में इंटरव्यू, कंप्लीट प्रिपरेशन। ठीक है, कहाँ से लेके बिल्कुल, इसमें लाइव क्लास भी है, कंसेप्ट क्लास भी है, नोट्स भी है, समरी भी है, मॉक टेस्ट भी है। जैसे क्वांट की बात करूँ तो रिकॉर्डेड क्लास भी है, लाइव क्लास भी है, टॉपिक वाइज टेस्ट भी है, सेक्शनल भी है, फुल लेंथ भी, सब कुछ है। तो यहाँ नो मोर पे जाके इसके बारे में अच्छे से जान लेना। ठीक है, अच्छे से जान लो इसके बारे में, ये डेमो लेक्चर लगा लो, और उसके बाद फिर अगर आपको लगे कि ये सही है मेरे लिए, मेरी ज़रूरत के हिसाब से ये कोर्स है, तो फिर इसमें इनरोल कर लो। जिसको लगता है कि सिर्फ नहीं सर प्रैक्टिस ही करनी है, तो ये टेस्ट सीरीज है हमारी, ये सिर्फ फेज टू की है, ये फेज वन और फेज टू की है। जिसको सिर्फ फेज टू लेना है तो वो ये सिल्वर कोर्स ले सकता है। ठीक है, तो इनरोल करो और आगे बढ़ाओ। तो अपनी प्रिपरेशन जर्नी को स्मूथली बनाना है, अच्छी तैयारी करनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और यहाँ ज़रूर हमारी मुलाकात होगी हर वेडनेसडे और सैटरडे दोपहर को 2 बजे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। सोचने से नहीं होता, करने से होता है। तो आज से बिना किसी देरी के शुरू करो, हमारी मुलाकात होती रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। कमेंट करके ज़रूर बताया करो वीडियो कैसी लग रही है, सेशन को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना।